दोस्तों, सन 2012 में मेरी कविताओं की एक पुस्तक छपी थी। इस पुस्तक का शीर्षक रखा था नहीं चाहिए मोक्ष। बहुत सारे ऐसे भाव, बहुत सारे ऐसे विचार जो समय बेसमय आते गए, उनको लिख लिया गया और बाद में वो कविता के रूप में संग्रहित हो गए। प्रभात प्रकाशन ने इसको पुस्तकाकार करके छापा और ये आज बाज़ार में उपलब्ध है। इसमें बहुत सारी कविताएं हैं। कविगण कहते तो हैं कि कविताएं हमने लिखी हैं। किताब पर लेखक के तौर पर मेरा ही नाम है। ये पुस्तक मेरे ही नाम से छपी है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी जो ये कहता है कि कविताएं मैंने लिखी हैं, वो झूठ बोलता है। ये कोई परम शक्ति है, कोई परम ऊर्जा है, कुछ शब्द हैं जो आप पर अवतरित होते हैं, आप माध्यम बनते हैं और आप उसको लिपिबद्ध करते हैं। अगर हम खुद लिख सकते होते तो हम तो हमेशा ही लिखते रहते, हम तो प्रतिदिन ही लिख रहे होते। लेकिन हमें कभी तो हम एक हफ्ते में 2 कविताएं लिख देते हैं। जो कवियों की बात कर रहा हूँ, मैं तो शायद एक हफ्ते में एक भी नहीं लिख पाता। कभी कभी हम बहुत जल्दी कविताएं लिख देते हैं और कभी सालों साल हो जाते हैं, कुछ भी नहीं लिखा जाता है। तो कोई अदृश्य शक्ति अपना काम करती है, आप माध्यम होते हैं, आपसे वो कविताएं इस जगत में अवतरित होती हैं। कुछ पंक्तियां हैं, ये मैं आपके लिए आपको समर्पित करता हूं। इस कविता का शीर्षक है सोना चांदी हीरे मोती। सोना चांदी हीरे मोती में क्या रखा है? सोना चांदी हीरे मोती में क्या रखा है? तुझसे अगर संबंध बने तो वो ही पक्का है। अब यहाँ जो कविताएं हैं, इनको कुछ मित्र मेरे ऐसे भी देखते हैं जैसे किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखी गई हैं, या किसी आदमी या किसी ह्यूमन बीइंग के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अक्ष, मेरा जो विचार है, मेरा जो समर्पण है, मेरी जो एक लो है, मैंने इन सब कविताओं में कहीं ना कहीं परमात्मिक ऊर्जाओं को, ईश्वरीय शक्ति को ही अपना एक अवलंबन तय किया है और उसको ही ध्यान में रख करके ये कविताएं लिखी हैं। सोना चांदी हीरे मोती में क्या रखा है? तुझसे अगर संबंध बने तो वो ही पक्का है। तेरे मेरे बीच में ये जो भी रिश्ता है, तू माने या ना माने, नस नस में रिश्ता है। तेरे मेरे बीच में ये जो भी रिश्ता है, तू माने या ना माने, नस नस में रिश्ता है। सांसों की हर धड़कन बस तेरा ही फेरा है। सांसों की हर धड़कन बस तेरा ही फेरा है। आओ अब स्वीकार करो यह जीवन तेरा है। आओ अब स्वीकार करो यह जीवन तेरा है। तेरे मेरे के फंदे में यह जीवन रीता है। तेरे मेरे के फंदे में यह जीवन रीता है। परहित में जो बीत रहा वो जीवन गीता है। तेरे मेरे के फंदे में यह जीवन रीता है। परहित में जो बीत रहा वो जीवन गीता है। इच्छाओं की दुनिया ने बाजार सजाए हैं। इच्छाओं की दुनिया ने बाजार सजाए हैं। मोल लगाओ, हम सब यहाँ पर बिकने आए हैं। इच्छाओं की दुनिया ने बाजार सजाए हैं। मोल लगाओ, हम सब यहाँ पर बिकने आए हैं। दुर्गुणों की चादर मैली ये अब तो मानो तुम। दुर्गुणों की चादर मैली ये अब तो मानो तुम। अपने ही भीतर बैठे भगवान को जानो तुम। दुर्गुणों की चादर मैली ये अब तो मानो तुम। अपने ही भीतर बैठे भगवान को जानो तुम। कर्मों के इस उपवन में पग पग पर धोखे हैं। कर्मों के इस उपवन में पग पग पर धोखे हैं। बचकर तुम रह लेना बस थोड़े ही मौके हैं। कर्मों के इस उपवन में पग पग पर धोखे हैं। बचकर तुम रह लेना बस थोड़े ही मौके हैं। मिलना और बिछड़ना सब किस्मत के लेखे हैं। मिलना और बिछड़ना सब किस्मत के लेखे हैं। बड़े बड़े अवतारों ने यहाँ दुर्दिन देखे हैं। मिलना और बिछड़ना सब किस्मत के लेखे हैं। बड़े बड़े अवतारों ने यहाँ दुर्दिन देखे हैं। हम बताते हैं यहाँ जीवन किसका सच्चा है। हम बताते हैं यहाँ जीवन किसका सच्चा है। तन से हो बूढ़ा और मन से जो बच्चा है।
हम बताते हैं यहाँ जीवन किसका सच्चा है। तन से हो जो बूढ़ा और मन से जो बच्चा है, पुण्य कर्म की आंच में ये जीवन तप जाएगा। पुण्य कर्म की आंच में ये जीवन तप जाएगा। चाहेगा जो ईश को वो सीधे स्वर्ग को जाएगा। पुण्य कर्म की आंच में ये जीवन तप जाएगा। चाहेगा जो ईश को सीधे स्वर्ग को जाएगा। राग रोग है क्या सब कर्मों की चिट्ठी है। राग रोग है क्या सब कर्मों की चिट्ठी है। जो छूट गया वो सोना जो पाओगे मिट्टी है। राग रोग है क्या सब कर्मों की चिट्ठी है। जो छूट गया वो सोना जो पाओगे मिट्टी है। अपने अनुभव की तुमको एक बात बताते हैं। अपने अनुभव की तुमको एक बात बताते हैं। बस कर्जों को उतारने हम इस जग में आते हैं। अपने अनुभव की हम तुमको एक बात बताते हैं। बस कर्जों को उतारने हम इस जग में आते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष को जिसने सच में जीता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को जिसने सच में जीता है। नानक वही बुद्ध है वो राम और सीता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को जिसने सच में जीता है। नानक वही बुद्ध है वो राम और सीता है। दीन दुखी के अश्रु, दीन दुखी के अश्रु जो भी खुद पी जाएगा। दीन दुखी के अश्रु जो भी खुद पी जाएगा। ईश्वर खुद आकर के उसकी सेज सजाएगा। दीन दुखी के अश्रु जो भी खुद पी जाएगा। ईश्वर खुद आकर के उसकी सेज सजाएगा। चीज़ों पर मरने वाले सच में मर जाएंगे। चीज़ों पर मरने वाले सच में मर जाएंगे। मरने को जीने वाले निज धाम को जाएंगे। चीज़ों पर मरने वाले सच में मर जाएंगे। मरने को जीने वाले निज धाम को जाएंगे। बेहोशी में व्यसनों की जो बेल उगाता है। देखिएगा ध्यान से कि ये पूरा जीवन का एक सार है इसके इस पंक्ति के पीछे कि बेहोशी में हम अनकॉन्शियसनेस के साथ हम हमेशा गुम गफलत में रहते हैं, खोए खोए से हैं, लॉस्ट हैं। बेहोशी में व्यसनों की जो बेल उगाता है। निश्चित मानो काल उसी को मार गिराता है। बेहोशी में व्यसनों की जो बेल उगाता है। निश्चित मानो काल उसी को मार गिराता है। दुनिया में थोड़े भी जिसने फूल उगाए हैं। दुनिया में थोड़े भी जिसने फूल उगाए हैं। जीसस कबीर शिव और महावीर कहाए हैं। जीसस कबीर शिव और महावीर कहाए हैं। मन की देहरी पर सांसों के दीप सजाते हैं। मन की देहरी पर सांसों के दीप सजाते हैं। अंधकार के सारे रिश्तेदार भगाते हैं। तेरे वंदन को रोजाना ये धरा डोलती है। तेरे वंदन को रोजाना ये धरा डोलती है। मेरी जिव्या बस तेरा ही जय घोष बोलती है। तेरे वंदन को रोजाना ये धरा डोलती है। मेरी जिव्या बस तेरा जय घोष बोलती है। तेरे हीरों की नगरी में हम बस कंकर पत्थर हैं। तेरे हीरों की नगरी में हम बस कंकर पत्थर हैं। लोभ मोह माया में उलझे हम सब नश्वर हैं। तेरे हीरों की नगरी में हम सब कंकर पत्थर हैं। लोभ मोह माया में उलझे हम सब नश्वर हैं। आर्य जी के अनुभव की यह बात निपटती है। आर्य जी के अनुभव की यह बात निपटती है। सदा सुखी रहना तुम सब अब सांस सिमटती है। आर्य जी के अनुभव की यह बात निपटती है। सदा सुखी रहना तुम सब अब सांस सिमटती है।